हाय एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 11.1 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में हमने 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स L, C and F. Some of the letters from question number 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि पैटर्न ऑफ लेटर्स L, C एंड F क्या है। तो सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से हमें कुछ लेटर्स जो गिवन है अब में गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। तो जो रूल हमें L लेटर के लिए होगा वही ऊपर जो हमारे पैटर्न्स दिए हैं उनका भी होगा। तो विच आर दिस, तो वो कौन से हैं वो हमें बताने हैं। एंड साथ में लिखा है व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि पैटर्न L को बनाने के लिए आपको जो मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 2 की। तो नंबर ऑफ पैटर्न कितना है, L 1 है। देखिए यहाँ पे एक ही L ड्रॉ किया है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 की। तो जो ऊपर आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका ए पार्ट है, अ पैटर्न ऑफ लेटर T एस, तो जो लेटर T को पैटर्न बना के दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसके लिए भी मैट्रिक्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 की। और नेक्स्ट अगर आप डी पार्ट को देखते हैं, अ पैटर्न ऑफ लेटर V एस, तो V के लिए भी आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 2। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा गया है कि पैटर्न L के लिए जो रूल फॉलो हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से पार्ट हैं उनके लिए फॉलो हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए यहाँ पे क्या रूल हो जाएगा, अगर आपके पास एक L बन रहा है तो 2 मैट्रिक्स हैं, और अगर आपके पास 2L बन जाएंगे तो यहाँ पे कितना नंबर हो जाएंगे मैट्रिक्स के, 4। तो रूल क्या आ जाएगा फॉर पैटर्न L के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने देखा कि T बनाने के लिए और V बनाने के लिए आपको सेम ही रूल लग रहा है। देखिए इन दोनों के लिए जो रूल है वो क्या है, 2n का ही, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि वाई डज दिस हैपन, तो वहाँ से हमें यही आंसर आ रहा है कि L पैटर्न बनाने के लिए भी जो रूल हमारा बन रहा है वो 2n है, और T और V के लिए भी जो रूल लग रहा है वो क्या है, 2n है। तो ये तीनों ही क्या है, सेम है, इनका जो पैटर्न का जो रूल है वो सेम आ रहा है, 2n। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये A पार्ट है और ये है D पार्ट जो कि V पैटर्न बनाने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया है कि तीनों के लिए ही रूल जो है वो 2n फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। What is the rule which keeps the numbers of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कैडेट्स जो हैं वो मार्च कर रहे हैं किसी परेड में। There are 5 cadets in a row. एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5। तो what is the rule which keeps the number of cadets given the number of rows? तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या रूल लगेगा नंबर ऑफ कैडेट्स के लिए अगर आपको यहाँ पे गिवन द नंबर ऑफ रोज दी हो, ठीक है। यूज़ n फॉर द नंबर ऑफ रोज, आपको यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए यूज़ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कैडेट्स दिए गए हैं कितने, 5, नंबर ऑफ रोज दी गई हैं 1। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या रूल लगेगा नंबर ऑफ कैडेट्स निकालने के लिए अगर आपको रोज़ भी ये करनी है और नंबर ऑफ कैडेट्स भी। तो अगर एक रो में 5 हैं, ठीक है, तो एक रो के लिए 5 कैडेट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ रोज़ अगर आपकी 1 है तो कैडेट्स की जो नंबर हैं वो कितने हैं, 5। और अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो 2 हो जाती हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक में 5 आ रहे हैं तो दूसरे में कितने हो जाएंगे, 5 अगेन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। अगर आपकी नंबर ऑफ रोज़ 3 हो जाती हैं तो कितने कैडेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे 5 और इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पे 15। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ कैडेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं बाय 5। तो रूल फॉर नंबर ऑफ कैडेट्स के लिए हमें n वेरिएबल का यूज़ करना है, तो यहाँ पे रूल आ जाएगा आपका 5n। तो अगर n की वैल्यू आप देख रहे हैं अगर 1 है तो नंबर ऑफ कैडेट्स आपके कितने हैं, 5। अगर n की वैल्यू आपकी 2 है तो आप देख रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं, 10। और अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो रहे हैं, 15। तो रूल आ जाएगा, रूल फॉर नंबर ऑफ कैडेट्स 5
n, जहाँ पे n आपका क्या है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, वो वेरी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज़ बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ करेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए वो करना है बी का। और कितने मैंगोज बताए हैं एक बॉक्स में, 50। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 50 मैंगोज बोला गया है बॉक्सेस में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो कितने हैं, 1 हैं, और नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, 50 हैं। तो देखिए एक बॉक्स में आपके 50 मैंगोज आ रहे हैं, अगर आपके पास 2 बॉक्सेस होते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके पास, डबल इसका, तो कितने हो जाएंगे, 100। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 हैं तो कितना हो जाएगा, 150। तो क्या रूल आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके जो नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपके मैंगोज भी बाई 50 इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे रूल आ जाएगा यहाँ पे आपका 50, ठीक है। और जो वेरिएबल है वो क्या यूज़ करना है, यूज़ बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो बॉक्सेस के लिए क्या यूज़ करना है, बी वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50V। तो देखिए हमारे 4th क्वेश्चन जो हैं वो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 5th क्वेश्चन से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।